सर ये फरमाइएगा, हम बड़े दिन से कह रहे थे कि ये जो हेट और हीट है अल्टीमेटली इसका नतीजा ये निकलेगा कि ट्रिकल डाउन होगी और वर्कर्स तक पहुंचेगी और वर्कर्स जो होंगे फिर वो काफिले रोकेंगे, फिर वो पथराव करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस लेवल पे क्यों जा रहे हैं हम सब लोग? जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि नॉर्मली इंतखाबात की मुहिम जब चलती है तो कुछ तो हीट होना नॉर्मल है, ज़ाहिर है गर्मा गर्मी होती है, गर्मा गर्मी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर के इस इंतखाब के अंदर कुछ ज़्यादा ही हालात जो हैं वो बिगड़ गए हैं। और आपको अगर सीक्वेंस अंदाज़ा है बातों का तो ज़ाहिर है पहले पीपल्स पार्टी ने आगाज़ किया, फिर PMLN ने किया, फिर हमारे वज़रा ने उसका जवाब दिया। और जिस तरह आपने बताया कि अली अमीन के काफ़िले के ऊपर और मुराद सईद के काफ़िले पे हमला हुआ है, ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है। ज़ाहिर है इसी तरह जब गुफ्तगू के अंदर गैर मोहतात रवैया इख्तियार होता है, हेट तो होगी और हीट होगी। हाँ जी, तो ज़ाहिर है ये जब जिदबाजी में इंसान आता है तो उससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल होती है। मैं ये समझता हूँ कि इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शौरी तौर पे सारी सियासी जमातों को लीडरशिप की ठंडा करने की हमारी तरफ से तो ये दो हमारे अहबाब हैं जो कैंपेन को लीड कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे भी उनसे बात करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि सब लोग कानून की जो बहुत अच्छी बात की है चौधरी साहब। और दूसरी सियासी जमातों को मैं कहूंगा कि जरा वो भी जरा यानी ठंडा करने की कोशिश करें। और सिर्फ ये कश्मीर तो बहुत ही हसास मसला है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ ये एक तो ये है ना कि जो पाकिस्तान की सियासत का परतौर वहां पे नजर आ रहा है, लेकिन एक गैर मोहतात गुफ्तगू है, कश्मीर बेच दिया है, यानी सूबा बना रहे हैं। कश्मीर के अंदर आप देखें, मुझे हुर्रियत के रहनुमाओं ने आर और पार से राब्ता कायम करके ये कहा कि चौधरी साहब आप अपनी अपोजिशन से जब बात करें तो उन्हें ये कहिएगा कि इसके अलावा जो भी आपस में आप यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं मीडिया पे या जलसों में वो करते रहें, लेकिन बहरहाल ये मत कहें क्योंकि उससे सारी जो तहरीक आज़ादी है उसको नुकसान पहुंचता है। यानी कभी कोई सोच नहीं सकता पाकिस्तान में कि किसी तरह हम सूबा बना रहे, हम यानी हमारा तो बुनियाद ही ये है कि ये आज़ाद कश्मीर है और ये भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर है, ये एक खित्ता है। अगर सूबा बनाने की बात चल पड़े तो आप समझ लें कि इसका मतलब है कि आप दुश्मन के नैरेटिव को बिल्कुल सही है, इसलिए एहतियात बहुत। शायद साहब इशू ये है कि जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शुरू हुआ, उसके बाद मरियम साहबा की तरफ से शुरू हुआ, फिर इन्होंने जवाब दिया, फिर उसके बाद जवाब दूसरी पार्टियों की तरफ से आ रहा है, तो उसका नुकसान ये होगा कि कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है और वहां पर जब खड़े हो के अमूरे कश्मीर के वफाकी वजीर के ऊपर हमला हो जाए या फिर मरियम साहबा वहां पर खड़े होकर यह कहना शुरू कर दें कि इसको बेच दिया है, मोदी की गोद में डाल दिया है, तो फिर उसका यह नतीजा निकलेगा कि वो लड़ाई जो पाकिस्तान के अंदर थी वो कश्मीर के अंदर भी चलेगी, तो हमारा तो नैरेटिव कमजोर हो गया फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चौधरी साहब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, जो कुछ हो रहा है उसको तो कोई भी ज़ीशोर शख्स उसको अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन देखें ये जो आपके सामने अब आ रहा है वो एक दिन एक बात का नतीजा नहीं है। ये जो एक है ना, ये एक सीरियल है जो चल रहा है और उस सीरियल के नतीजे में अब जो आप हीट और वो कह रहे हैं हेट और हीट दोनों हैं, वो एक दिन की नहीं है। देखें ये जो अदम बर्दाश्त आप देख रहे हैं लीडरशिप में भी और फिर उनके नीचे ट्रिकलिंग डाउन उनके लोगों में भी और फिर वो अब वर्कर में भी पहुंच गई है वो बात। लेकिन तो ये गंडापुर साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो आपके वर्कर्स ने किया। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, मेरी एक बात सुने, मैं किसी सूरत भी जावेद चौधरी साहब ये नहीं कह रही कि ऐसा होना चाहिए था या मैं उसको कंडेम नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि वही बात मैं आपको कह रही हूं कि ये एक बात का नतीजा नहीं होती कि आपको अभी हुआ। देखिए आप वहां खड़े होके उनकी तकरीर चलाएं जो उन्होंने पहले दिन वहां जाके की और जो इन्होंने जी जो उन्होंने मजम्मत हुई उसकी, नहीं मजम्मत हुई, देखिए बेइंतहा हुई, ये नहीं है कि मरियम साहबा खड़े होके इसी नहीं मरियम साहिबानी देखें तजलील आपने की है उन नुमाइंदों की नहीं की खाली जो वहां उन लोगों ने इलेक्ट किए, बल्कि उन तमाम लोगों की तजलील हुई है जिन्होंने उनको वोट डाला और वोट की आपने, मैं तो कहूंगी बेहुरमती बेइज्जती हुई है। तो देखें नहीं आप मेरी बात सुने, नहीं जावेद चौधरी प्लीज जावेद चौधरी साहब मुझे 1 मिनट दे दें।
अगर वो नफरत और वो चीज आप लोग अगर उनके लीडर्स को खड़े होकर आप गालियां देंगे और उनके लीडर्स को आप गलत है, तो वो देखिए मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रही हूं कि लोगों के जज्बात से मत खेलें और लोगों के अब आपने वहां खड़े होकर उनकी लीडरशिप को गालियां दी, वो नहीं ये बर्दाश्त कर सकते। देखिए असेंबली में भी आप देख लें कि जो कुछ हो रहा है जावेद साहब, 3 साल से हम चोर चोर जब पूछते हैं चोर, जब कोई सवाल करो तुम चोर, पूछो आटा क्यों महंगा हुआ तुम चोर, बिजली क्यों महंगी हुई तुम चोर। तो उसके बाद आपने देखा कि असेंबली में क्या हुआ। एक बर्दाश्त की एक हद होती है, दीवार के साथ लगाते हैं ना तो एक मुहावरा है कि पलट के बिल्ली मुंह नोचती है। तो देखिए मत लोगों को वक्त आ गया उस नहज पर क्यों आप ले आए। अभी देखिए कश्मीर का इलेक्शन है, देखें अभी जनरल इलेक्शन होना है, वो इंसान तो की वो पूरे पाकिस्तान के अंदर होना है, तो कैसे होगा? साहब रीजनिंग खत्म हो जाती है जहां जज्बात ऊपर आ जाते हैं। और आप मुझे बताएं वो कंटेनर पे फेंटी लगाना और लूट लो और आग लगा दो और शहबाज शरीफ को मारो मारो और आग लगा दो, ये राना सनाउल्लाह को पकड़ लो, मतलब व्हाट वाज दैट? ये आज का तो नहीं है, वो रिएक्शन है ये सीरियल चल रहा है। और अब हम अदम बर्दाश्त, इखलाकियात और रवायात की बिल्कुल गढ़ों नीचे जा पड़े हैं। मुंतखिल साहब, ये रज़ा रोमानी साहब तमाम लीडरशिप को काम करना पड़ेगा अगर सारे लीडरशिप लेवल पे जब तक आप अपने वर्कर्स को नहीं रोकेंगे ये सूरत कंट्रोल नहीं होगी। मुंतखिल साहब ये फरमाइए सर, रज़ा रोमानी साहब का ख्याल ये कि जानबूझ के किया जा रहा है, कुछ वज़रा है वो हालात को इतना खराब करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि उस तरफ जा रही हैं चीजें? देखिए कोशिश तो बहुत सारे करे, जैसा शाइस्ता मलिक साहब ने बात की थी, 126 दिन की जो आपने तरगीब दी है पार्टी को, उसका रिजल्ट तो ये हैगा। अब मुझे बताया अली अहमद गंडापुर, इनके वालिद हक नवाज गंडापुर साहब, उसकी आप तारीख देख ले और औलाद का देख ले तारीख। और मैं ये भी नहीं कहूँगा क्या एक इनकी हल्के में इनकी गुंडों ने एक नौजवान लड़की को बराना करके गलयूमनी की आपकी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं, गंडापुर साहब सुन ले अब आगे दो क्या हो सकता है किसी का, ठीक है? नहीं मैं अच्छी बताऊँ, इनके लोग थे मीडिया में सारे। अच्छा, उसके अलावा क्या बैलेट बक्स उठाते हुए ये नहीं पकड़े गए? क्या शराब इनसे बरामद नहीं हुई है? आज मुझे बताओ, शहद की बोतल थी। वो तो फिर इस्लामाबाद का जो पीटी पर हमला किया वो मुकदमा भी फिर शहीद ही निकल गया ना, खत्म हो गया, क्लीन चिट मिल गया, प्रोसिक्यूशन ने दिया। अब उसके बाद मुझे एक बात बताओ कि एक शख्स कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है और उसको कश्मीर के अंदर उसके ऊपर पथरा और अंडे बरसाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर है, पूरे कश्मीर का वफाकी वजीर है। शर्म के मारे तो उनको वैसे ही रिजाइन करना चाहिए। अच्छा, फिर उसको अपने साथ कितनी बदनाम जमाना, कुली को भी साथ ले गए, ठीक है वहां पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीज यार वजीर हो या जो भी वजीर तो ऐसे होते हैं यार, मौजब ऐसे होते हैं, मौजब ऐसे होते हैं। अच्छा, मौजब ऐसे होते हैं। मुझे उत्तर जो मेरे कायद के खिलाफ करे, मैं ये कहूंगा, मैं सख्त इन चीजों को पकड़ा। लेकिन एक बात याद रखना, बिलावल साहब ने सबसे पहले उनको गंदा वजीर कहा, तो वो हर तकरीर में तो गंदा वजीर को गंदा वजीर कहते थे, तो उसकी तरफ से जवाब भी तो आएगा ना। फिर तो इंग्लिश में गंडापुर ठीक है ना? अच्छा, जवाब भी सुने, फिर अगर आप कहते हैं तो फिर जवाब भी आएगा। फिर जवाब तो दिया उन्होंने। आप ज्यादती कर रहे हो, ज्यादती क्यों कर रहे हो? हर एक शख्स को जो पैदाशी गंदा है, उसको गंदे के बाद उसको वो मेरे कायद को, मेरे शहीद कायद को जो झूठे मुकदमे में उसे हमें अलग कर दिया, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मुंतखिल साहब सुन ले, अगले जुमला तो सुन ले। आप मुझे बताओ, क्या गद्दार इस बात पे मेरे कायद है जिसने 9,000 यरगमाल फौजियों को लिया है? क्या मेरे कायद को इस वजह से गद्दार किया जा रहा है जिसने कायदानियों को काफिर कहा गया? क्या मेरे कायद को इस वजह से गद्दार किया जाता है जिसने जो ना पाकिस्तान में एटमी ताकत की बुनियाद रखी, जिसने स्टील मिल की बुनियाद रखी? अब मुझे एक बात बताओ, ये तरगीब उसी अब आगे कहने से गद्दार नहीं होता। सुन देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताए चौधरी साहब, क्या इनकी लीडर जो वैसी तरगीब देता रहा था 126 दिन की धरने में, उसने वो जमत की?
क्या उसने बात की? उससे ज्यादा गैरतमंद तो उनका पीटीआई का एमएनए जो असेंबली के अंदर उसने परसों खड़े होकर राजा रियाज साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान का मोहसिन है, पाकिस्तान को इतनी ताकत बनाए। और मैं देख रहा था, मैं देख रहा था पीटीआई वालों के शक्ल में देख रहा था, उस सबकी चेहरे जो ना वो मुंह देखते रहे कि ये हमारे एमएनए क्या करे। अब सवाल क्या है, देखो चौधरी साहब, सवाल क्या है, मैं चौधरी साहब की आखिरी बात करके खत्म, उन्होंने कहा कि माहौल बनाना चाहिए। ये इस तरह माहौल बनता है? आप मुझे बताओ, कश्मीर में अरबों रुपए के 500 अरब रुपए दो रहा हूं, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर में आजाद कश्मीर से आपकी तौसीफ पूछना चाह रहा हूं, एफआईआर करवाइए सर के खिलाफ। आप जो भड़के मार रहे थे, आप जो भड़के मार रहे थे कश्मीर की आजाद इसकी कि हम इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने देंगे, क्यों हम खुद मुख्तार है, कहां गए आपकी खुद मुख्तारी? मुझे ब्रेक आप मुझे एक बात तो 4 से 5 अरब रुपए अरे एमएलए को मिलेगा, और भाई तेरा अब्बा का तजूरी है जो इस तरह पैसे बांट रहे, मेरी बात होता ना। अब सवाल ये, इस तरह माहौल ठीक होगा? इस तरह देखो, मैं अच्छी बताऊं माहौल, मैं याद रखना, मैं इस चीज की हिमायत नहीं करता हूं जैसे कसूरी का मुंह कालक मर दिया है, जैसे शहबाज गिल के मुंह पे कालक मर दिए। मैं कहता हूं शख्स के साथ भी कारकुनाना ऐसे करेंगे, क्योंकि मैं मुज़म्मत जो मैं करता हूं, मैं नहीं करता, मगर होगा ऐसे, बता दो ये लाइफ है, मैं कह रहा हूं मैं ज़्यादती। मगर देखो, आप माजी की तरफ देख ले, लोगों को आप माजी की तरफ देख ले, आप माजी की तरफ देख ले, माजी में ऐसी बातों का अंजाम क्या हुआ। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, हेट को कम करें, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, मगर आप मेरे शहीद कायद के बारे में आप फजूल की आप गंदी जबान को और इस्तेमाल करोगे तो मैं करूंगा, अल्लाह ना करे कि कारकुन के साथ ऐसे करे। मैं आपकी तरफ और आपने अभी जवाब ना दें, आप जरा पहले आपको ठंडा करें और मुझे छोटी सी ब्रेक लेने दें, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।